बनवाने जाते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। डीएल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, वहां रिश्वत देनी पड़ती है। चप्पल टूट जाती है, होता है। फिर हम दोष लगाते हैं सरकार पर, ये अधिकारी भ्रष्ट है, ये कर्मचारी भ्रष्ट है। लेकिन हम भी तो उसका हिस्सा हैं, है या नहीं? हम जिस पर दोषारोपण कर रहे हैं, क्या हमने सही मत का प्रयोग किया? क्या हमने उस संसद में जहां कानून बनाए जाते हैं, जहां संविधान को लागू किया जाता है, क्या हमने ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को सदन में बैठाया? हमने तो थोड़े से चंद पैसों के लालच में, जिसने हमें दावत दे दी, जिसने हमें कपड़े दे दिए, जिसने हमें 10-20 हजार का लिफाफा दे दिया, हमने उसके लिए झंडा और डंडा उठा लिया और उसको छोटी पंचायत और बड़ी पंचायत में बैठा दिया। Who is responsible for that? We are responsible, or those people are responsible who was controlling and commanding in the parliament. तो प्यारे बच्चों, आप देश के युवा हो, आप पर राष्ट्र की नजर है। राष्ट्र आपसे कुछ चाहता है। वो क्या चाहता है? आपसे चाहता है कि जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये नहीं खुलने चाहिए। क्या माता पिता इसी दिन के लिए पैदा करते हैं? क्या इसीलिए आपको पत्थी पर बैठाते हैं? क्या इसीलिए आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं? क्या अच्छे अध्यापक उनके पास भेजते हैं कि बड़ा होकर के जब तू आईएएस आईपीएस लग जाएगा, जब लेक्चरर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, तब बहुत पैसा कमा करके लेकर के आएगा और मुझे वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा देगा? कि यही कल्पना होती है? क्या आपने मां बाप नहीं बनना? यह प्रकृति का नियम है। जो पैदा होता है उसके बाद वो भाई भी होता है, बहन भी होती है, किसी की पत्नी भी होती है, किसी की मां भी होती है, किसी का पिता भी होता है, किसी का पुत्र भी होता है। लेकिन हम जिम्मेदारी कहां निभाएं? कहां गलती हो गई? इसीलिए पैदा हुए थे क्या कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद विदेश की यात्रा तुम्हें कराएंगे, विदेश के आपको ख्वाब दिखाएंगे और तुम अपने मम्मी पापा के दाह संस्कार पर भी आप लौट करके नहीं आओगे। उनके जो मकान है उनको कब्जा करने के लिए आ जाओगे, उनके जो बैंक बैलेंस है, एफडी है, उसको तोड़ने के लिए आ जाओगे। ये कौन से स्कूल में कौन सी पढ़ाई होती है? कौन से गुरु पढ़ाते हैं? पढ़ाता है क्या कोई? सभी एक ही बात कहते हैं कि जिसने जन्म दिया है उस मां की कदर करना, उस मां के सीने को मत दुखाना, उस मां की आंखों में आंसू मत आने देना, उस पिता के सामने मत चौड़ा होना जो पिता मेहनत और मजदूरी करके आपको अच्छा पहनाते हैं, आपकी फीस भरते हैं, आपकी किताब कॉपी लेकर के आते हैं और आपकी कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। आज पिता के सामने चौड़े हो जाते हैं, मम्मी को रास्ता दिखा देते हैं, मम्मी तो पुराने जमाने की हो, पिताजी तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आज हम पिकनिक मनाएंगे, आज उसका जन्मदिन है, आज हम होटल पर जाएंगे, पापा इतने पैसे दे दो। पापा फिर भी इग्नोर करते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चे का जूता मेरे पैर में था, दाएं बाएं कुछ कह जाते हैं। लेकिन
हम क्या जिम्मेदारी निभाते हैं? हम क्या रिजल्ट देते हैं उनको? हम उनके हाथ में रिजल्ट शून्य का पकड़ा देते हैं। पिता इंटरव्यू के लिए लेकर के जाते हैं, इंटरव्यू में फेल होकर के आ जाते हैं। एसएससी, यूपीएससी, एचपीएससी का एग्जाम दिलवाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो जाते हैं। लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च करते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर भेजते हैं और कहीं पर भेजते हैं। बेटा, इन परेशानियों से तो मैं ही परेशान हो गया। मैंने बहुत रेहड़ी चलाई है, मैंने बहुत सब्जी बेची है, मैंने बहुत दुकान की है, मैंने बहुत नौकरी की है, सुबह से शाम तक मैंने बिल्डिंग तोड़ी है, बनाई है। बेटा, तू अपनी जिंदगी संभाल ले। लेकिन समझ नहीं आती। कब समझ में आती है? जब कहीं नौकरी नहीं मिलती, उन कागज के टुकड़ों को लेकर के जगह जगह जाते हैं। मैं एमए पास हूं, मैं बीए पास हूं, मैंने बीटेक किया, मैंने एमटेक किया है, मैंने पीएचडी की है। काहे की पीएचडी? क्या पीएचडी? बोलना आता नहीं, बैठना आता नहीं, कपड़े पहनने का सलीका नहीं, जूते पॉलिश नहीं, बालों में कंघी नहीं, बाजू चढ़ी हुई है, बटन टूटी हुई है, पैंट फटी हुई है। क्या है? कौन देगा नौकरी आपको? नौकरी के लिए व्यवहार कुशलता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोली और भाषा, ड्रेस कोड, ये आपका सबसे पहली चीज होती है। जब भी कहीं पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, आप कैसे बैठे हो? आप टांग पर टांग रख के बैठे हो? आप किसी के गले में हाथ डाल के बैठे हुए हो? आप बालों को स्टाइल बना रहे हो? सब कुछ देखा जा रहा है। वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं सारा नोट कर रहे हैं किस किस की एक्टिविटी कैसी है। और जैसे ही तुम जाते हो, वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आप कहते हो मेरा तो इंटरव्यू नहीं। आपने तो बड़े बड़े टैटू बना रखे हैं, आपने तो बाजू खोल करके ऊपर चढ़ा रखी है। इंटरव्यू तो हो गया। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है भाई। मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने अपने व्यापार को इंटीग्रेट करना है, मुझे 2 पैसे कमाने हैं। मुझे कैसा नौकर चाहिए? मुझे कैसा मैनेजर चाहिए? मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए? वो आपके खड़े होने से, आपके बैठने से, आपके कपड़े पहनने से सब कुछ पता, बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता चल जाता है। प्यारे बच्चों, किताबों में नहीं पढ़ाया जाता जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मुझे सुनने के लिए देश और विदेश के अंदर मैंने 6-6 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित किया है। और जैसे आप बैठे हो, पिन ड्रॉप साइलेंस, आई टू आई कॉन्टैक्ट, आप कोई भी वीडियो आप देख लेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं जीवन का निर्माण करता हूं, मैं जीना सिखाता हूं, मैं उन माताओं को नमन करता हूं जो अपने बच्चों को 10-11 साल तक की उम्र के अंदर एक अच्छा इंसान बना देती है। वो छोटी उम्र में वो बच्चे को, बेटा गिलास रख दो, पापा को पानी पिला दो, सुबह उठते ही अपने बिस्तर को लगा के रख दो, अपना बैग स्वयं तैयार करो, कल का काम जो था क्या वो आपने चेक किया, वो देख लीजिए। बड़ों के सामने जवाब नहीं देते हैं, घर की चीजों को फैलाते नहीं हैं, घर में तोड़फोड़ नहीं करते हैं। आपने खाना खाया है, उस प्लेट को उठा करके किचन में रखते हैं, माँ के लिए काम नहीं बढ़ाते हैं। बेटा, ये सिखा दिया, छोटी उम्र में सिखा दिया, 5-7 साल की उम्र में सिखा दिया। जब वो बड़ा होगा वो अपने काम स्वयं करेगा। वो ये नहीं कहेगा अपनी बहन से ये मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है, तू झाड़ू लगाएगी, तू रोटी बनाएगी, तू किचन में बर्तन साफ करेगी। वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, मैं मेल हूं तू फीमेल है, मैं पुरुष हूं तू महिला है ना। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बचपन में उसके अंदर वो गुण डाले नहीं गए थे। उस समय बाबू से कहा था, बाबू तू बेटा है, ये इसके फीते बांध दे, इसकी पॉलिश कर दे, ये स्कूल जा रहा है। पिता से कहा जा रहा है, मां कह रही है, लाडला है।
ये रो रहा है, जिद कर रहा है, आइसक्रीम खिला दो उसको। ये होटल पे जाने की जिद कर रहा है, आज घर में खाना नहीं बनेगा, आज बाहर खाना खाएंगे, चलो ले चलो। किसने बिगाड़ा उस बच्चे को? वो कपड़े उतार करके फेंक रहा है, खुंटी पर नहीं टांग रहा, प्रेस किए हुए कपड़ों को भी बिखेर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है। बर्तन जो खा रहा है वो ड्रेसिंग टेबल और उस पर वहीं पड़े हुए हैं। किसने बिगाड़ा? जिद पूरी करते रहे। कल को आपने माता पिता बनना है, इसलिए मैं आपको निर्देश दे रहा हूं। आज तुम बड़े नहीं हो, मां बाप के लिए आज भी तुम बच्चे हो, लेकिन आप मां को भी पिता को भी, दोनों को क्या सिखाना चाहते हो? मैं बड़ा हो गया हूं। जैसे बच्चा 18-19 साल का होता है, वो मां बाप को भूल जाता है। मैं सब कुछ जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे बच्चे, जितनी तेरी उम्र है उतना तो उनका अनुभव हो चुका है। उनके पास खट्टे मीठे अनुभव हैं, उनके पास समाज के अनुभव हैं, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, किसने हमारे साथ क्या किया है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे इज्जत करनी चाहिए, वो उनके पास सारा ज्ञान है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों की, अपने बड़े बूढ़ों की, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सा ज्ञान मिल जाए, कौन सा शब्द आपको महात्मा बुद्ध बना दे। एक छोटा सा ज्ञान महात्मा बुद्ध को, उन्होंने बुद्ध बन गए, महात्मा बन गए, आप भी बन सकते हो। सभी के पास इस संसार के अंदर जो जीव पैदा होता है, वही उसकी आंख, वही मुंह, वही हाथ, वही पैर होते हैं, अलग कुछ भी नहीं होता। जितने लोग हैं उन सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 48 और 72 घंटे नहीं होते। होते हैं? कभी बोल दिया करो, मुझे आपका प्रेजेंस माइंड का पता चलता है, कि आप सुन रहे हो और समझ भी आ रहा है। होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन उन्हीं 24 घंटों में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बन जाते, कल्पना चावला जैसी बेटी अंतरिक्ष की यात्रा कर लेती है, इंदिरा गांधी जैसी बेटी प्रधानमंत्री बनकर के आपकी पैरवी कर देती है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। लेकिन आप में से ही कुछ बच्चे क्या करते हैं? रेडी लगाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं, अपने अंदर निराशा लेके आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन का माँ बाप इलाज कराते रहते हैं, नशा की दुनिया में चले जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, बैड सोसाइटी में चले जाते हैं, कुछ गंदे संदे मित्र बना लेते हैं, बहन बेटियों को छेड़ देते हैं। उसके बाद पुलिस के पास केस पहुंच जाता है, पुलिस पिटाई करती है, उसके बाद में जेल में चले जाते हैं, जेल में सड़ते रहते हैं। किसके लिए बनी है? ये उन अच्छे लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने समय रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति कर ली। आज आप जो बैठे हुए हैं, आप उन लोगों से अलग हैं, क्योंकि आप डॉक्टर एमपी सिंह को सुन रहे हैं, वो लोग नहीं सुन रहे। आपके अंदर जो ज्ञान की अनुभूति हो रही है, जो आत्मबोध हो रहा है, जो आत्मा का ज्ञान हो रहा है, वो उनको नहीं हो रहा। आज आपको बताया जा रहा है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जब ज्यादा गंदी चीजों को खाओगे तो पेट खराब होगा, और पेट खराब होगा तो कहां जाओगे? डॉक्टरों के पास जाओगे, और डॉक्टरों के पास बिना पैसे के इलाज नहीं होगा। शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए भी लाखों रुपए आपको बर्बाद करने पड़ेंगे, माता पिता को अपने घर घेर बेचने पड़ेंगे, क्योंकि आप उनकी औलाद हो, आपको बचाना उनका फर्ज है। कहीं से वो 10% पर लेके आएंगे, कहीं 20% पर लोन लेके आएंगे और आपकी जिंदगी को बचाएंगे।
तो क्या वो आपके बस में नहीं था? आपके बस में था। आप नशा मुक्त रह सकते थे, आप गंदी सोसाइटी छोड़ सकते थे, आप फास्ट फूड जंक फूड खाना छोड़ सकते थे। वो सब कुछ आपके हाथ में था या नहीं था? दारू पीना या जरूरी है? नशा करना जरूरी है? ड्रग्स लेना जरूरी है क्या? नहीं। हमें पता होना चाहिए कि नशा करने से जब आदमी अल्कोहल पीता है तो डगमगाता है, पैर लड़खड़ाते हैं, गिर जाता है, नालियों में गिर जाता है, सुअर चाटते रहते हैं, कोई नहीं उठाता। और जब नशे की स्थिति में जब वो चल नहीं सकता तो बोल कैसे सकता है? वाणी लड़खड़ाती है। और ऐसा नशेड़ा जो नशा कर रहा है वो विद्यार्थी कैसे हो सकता है? कैसे वो सोच समझ सकता है? एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते व्रत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। हो गए, बड़े हो गए, ये 206 हड्डियां लेकर के, कंकाल तंत्र लेकर के आप गबरू जवान हो गए। क्या फायदा इस गबरू जवान का? क्या इस दिन के लिए पैदा हुए थे कि माँ बाप कुछ कहेंगे तो हम ड्रग्स ले लेंगे, पापा की जेब से पैसे निकाल लेंगे, मम्मी के गहने चोरी कर लेंगे, घर के बर्तनों को बेच देंगे, इसलिए हुए थे क्या? नहीं। ये सब बुराइयां हैं। और ये सब बुराई कहां से लगी? संगत का असर। यदि आपकी संगति में 5 पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपकी संगति के अंदर कोई एक आईएएस है, आपकी संगति के अंदर कोई एक बुद्धिजीवी है, तो आपकी नैया को पार करके ले जाएगा। और आपके साथ में कोई ऐसा बच्चा है जो बाहुबली है, जिसके 4 बदमाश भी हैं, और वो क्या स्वप्न दिखाएगा ये तुम भली भांति जानते हो। बलपूर्वक आपको गलत संगति में डाल देगा, पढ़ाई में पढ़ने नहीं देगा, आपकी किताब कॉपी छीन लेगा, जबरदस्ती आपको उन लोगों के बीच में ले जाएगा और आपका पतन का कारण हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा कोई विद्यार्थी, जब भी ऐसा कोई नवयुवक, जब भी ऐसा कोई बड़ा बूढ़ा, यदि गुड टच और बैड टच आपने सीखा है, बचपन से पढ़ाया जाता है, कैसे छू रहा है, कहां पर हाथ रख रहा है, किस भावना के साथ रख रहा है, यदि ये पहचान लिया और उसका यदि आपने विरोध कर दिया तो आप सम्मानित जिंदगी जी लोगे। यदि आपने थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट किया तो उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ेगा, और पहुंचा पकड़ करके फिर समोसे पकोड़े कचौड़ी खिलाएगा, और फिर 2-4 हजार की गिफ्ट देगा, और फिर तुम्हारा शोषण पक्का होगा। जैसे इसके लिए ये क्या हम सूझबूझ, हमें परमात्मा ने दिमाग नहीं दिया? क्या हम फैसला नहीं कर सकते कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो आपका साथ, आपका क्लासमेट, आपका मित्र और पढ़ाई के बाद में चर्चा करता है कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था, बता, तू मुझे बता, और कहीं भूल करके हम जब उसकी चर्चा करते हैं तो हम विद्वान बन जाते हैं और लोगों से अलग हो जाते हैं, हमारी टोली अलग हो जाती है, हमारी परसेंटेज बदल जाती है, हमारा सिस्टम बदल जाता है, हम उन बच्चों से दूर चले जाते हैं, हम पार्क में पढ़ रहे होते हैं, हम गाड़ी में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, हम किसी घर जाते तो वहां भी पढ़ाई करते हैं, किसी घर चाय पीने नहीं जाते, रोटी खाने नहीं जाते कि उसकी मम्मी सेवा करती है, चलो यार आज तो उसके यहाँ पर दावत करेंगे, नहीं। जो पेटू होते हैं, जो जीव के शौकीन होते हैं, जो आलू के शौकीन होते हैं, आलू की पपड़ी, आलू की टिक्की, आलू की कचौड़ी, जो इसके शौकीन होते हैं, वो किसके, वो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस जीव के उसमें सिर्फ खाना हमें इसलिए चाहिए कि हम जीवित रह सकें, हमें खाने के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए।
विचार स्वस्थ, स्वस्थ विचार कब आते हैं? जब शरीर स्वस्थ होता है। खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, बुखार हो रहा है, नींद आ रही है, तो आपके विचार अच्छे नहीं होंगे। सात्विक विचार आप में तब आएंगे जब आप सात्विक लोगों के साथ रहोगे, सात्विक वाणी सुनोगे, सात्विक किताब पढ़ोगे, सात्विक चित्र देखोगे। और आपके साथ होता क्या है? ये मोबाइल है ना, सबके पास है, और मोबाइल पर क्या होता है? 3-4 चित्र जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप देख रहे हो वो आएंगे, और उसके बाद कोई एक ऐसा चित्र आ जाएगा जो आपके दिमाग को खराब कर देगा। उसके बाद यदि आपने उसको समय दिया, आपका यदि इंटरेस्ट बन गया, तो फिर मोबाइल पहचान लेता है कि इस बच्चे की मानसिकता क्या है। जैसे ही आप उसमें इंटरेस्ट 1-2 मिनट आप देखते हो, फिर उसके बाद वही चित्र आते हुए, मतलब हमसे ज्यादा समझदार है मोबाइल। हम नहीं समझ रहे। एक टीचर इधर पढ़ा लिखा वो पढ़ा रहा है, लेकिन आपकी भावना नहीं समझ रहा। लेकिन ये मोबाइल, एक बार गलत एक्टिविटी आ गई, आपने उसको देख लिया, आपने उसको पढ़ लिया, अगली बार वही चित्र आता हुआ और आप अपने पथ से भटक जाओगे। आखिर है तो हम ह्यूमन बीइंग ना, इंसानी तो हैं। अभी इतना ज्ञान कहां हो गया? अभी तो हमारी 20-21 साल की उम्र है, अभी हमने जीवन को कहां देख लिया? अभी हमारे सामने अच्छा बुराई कहां आ गई? अब टक्कर लगेगी। कौन सी टक्कर? जो गलत आईडी है, जो फेक आईडी है, जो लड़का लड़की बन करके कर रहा है, लड़की लड़का बन करके कर रही है, अब वो आईडी आएंगी आपके पास। आ गई? अब वो आईडी क्या होगा? उस आईडी पर, उस आईडी पर आपसे मीठी मीठी बातें की जाएंगी, आपके इंटरेस्ट को देखा जाएगा, और उसके बाद में आपको ब्लैकमेल कर दिया जाएगा। हो जाएंगे आप, उस बात को किसी से कहने के काबिल भी नहीं होंगे, आप शेयर भी नहीं करेंगे, और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, सुसाइड कर लेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, महापुरुष हमारे कहते हैं कि चाहे कोई अच्छी बात हो, चाहे कोई बुरी बात हो, हमें अपने माता पिता के साथ शेयर करनी चाहिए। उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं है। अपने गुरु के साथ शेयर करनी चाहिए, उससे अच्छा कोई एडवाइजर नहीं है। अपने मित्र के साथ, जो अपना बहुत अच्छा मित्र है, उसके साथ भी शेयर करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो जो विषम परिस्थिति आने वाली है, उस विषम परिस्थिति से आप बच जाते हैं। समझ में आई? मोबाइल बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। बहुत बुरा भी है उन लोगों के लिए जिनको ये रास्ता भटकाता है, क्योंकि इसके अंदर मेरे जैसे व्यक्ति के सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। यदि जो चीज, जिस किताब को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, जो किताब किसी लाइब्रेरी में नहीं मिली, और मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, मैंने वहां से थोड़ी सी नॉलेज ले ली और मुझे मिल गया, और मैंने यूपीएससी क्रैक कर ली, मैं कहीं आईएएस बन गया। कितना अच्छा है। मेरे पास नहीं थे 1-2 लाख रुपए देने के लिए, कोचिंग के लिए। मैंने दिव्य कीर्ति की बुक को पढ़ लिया, यूट्यूब को देख लिया, डॉक्टर एमपी सिंह की यूट्यूब पर जाकर के यूपीएससी की वीडियोस देख ली, मेरा मार्गदर्शन हो गया। तो कितना अच्छा है। बुरा किसके लिए है? बुरा उसके लिए है कि जिसने जरा सा हाथ मारा और वहां पर गलत चलचित्र आए और उसको दिमाग में बैठाया और उस पर अपने समय लगाया, उनके लिए जीवन को बर्बाद करने वाला है। समझ में आ रही है? हमारे संस्कार कहां से पढ़ते हैं? माता पिता से पढ़ते हैं। किस उम्र में पढ़ते हैं? 10 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। कहाँ सीखते हैं हम कि हमने अपना काम करना है? आज भी आपके बीच में कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपने घर की सफाई करते होंगे, अपने कपड़ों को स्वयं धोते होंगे, अपने घर का काम भी करते होंगे, माता पिता के काम में हाथ भी बटाते होंगे। ऐसे भी विद्यार्थी होंगे। उदाहरण दे दूं, नरेंद्र मोदी जी, नाम सुना है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 6 साल की उम्र में अपने पिता की दुकान पर चाय के काम में हाथ बांटा करते थे। जो 6 साल की उम्र
खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में वो अपने पिता का साथ देते थे। आज कितने बच्चे हैं, आज क्या कहते हैं, पापा दिख नहीं रहा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं डिस्टर्ब कर दिया। मम्मी पढ़ने ही नहीं देती तू तो, मेरा कल पेपर है, मम्मी को भी धमका दिया। अरे 24 घंटे कोई पढ़ सकता है क्या? 24 घंटे दिमाग काम करता है क्या? थोड़ा सा समय भी चाहिए। उस समय में यदि हम माँ बाप का साथ देते हैं, उनके काम में हाथ बटाते हैं, तो हमें कितना सुख और सगुन मिलता है। और उसके बाद हम आसन लगा के बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, योग मुद्रा में जाते हैं और रिकॉल करते हैं, मेरे पहला पीरियड था, उसमें मेरी टीचर ने क्या पढ़ाया, लेक्चरर साहब ने क्या पढ़ाया, उस टॉपिक पर क्या पढ़ाया। जहां हम भूलते हैं, फिर किताब उठाते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, लेखन कार्य है। आज लेखन तो है ही नहीं किसी का, लिखने की आदत ही नहीं है, पढ़ने की आदत है, देखने की आदत है, सुनने की आदत है। लेकिन जो विद्यार्थी लिखते हैं, जिन्होंने बचपन में नोट्स बनाने सीख लिए, आज हमारी क्लास में पढ़ाया गया था, उसको घर पर कॉपी पर लिखा और आगे लेखन कार्य में वो कभी असफल नहीं होते। आज भी देख लेना, जब आप लिखोगे तो आपका मोबाइल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा, और जो लिख के देखोगे वो आपको याद हो जाएगा, और जो लिख के बार बार देखोगे तो जब परीक्षा भवन में होगे तो आपकी परीक्षा में अपने आप ऊपर से वाइब्रेशंस आ जाएंगी, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप लिखते चले जाओगे। आज बच्चे की स्पीड ही नहीं है, क्योंकि वो लिखता नहीं, क्लास में बैठा है अपने मित्र के साथ, वो मेल है या फीमेल है, वहां पर क्या है, कई बच्चों को देखा है मोबाइल पर ही नीचे नीचे लगे रहते हैं, लैपटॉप होता है उस पर लगे रहते हैं, ध्यान नहीं देते। किस लिए ध्यान नहीं देते? क्योंकि पापा का बहुत पैसा है, पापा आईएएस हैं, पापा एमपी हैं, पापा एमएलए हैं, पापा के 50 बिल्डिंग बनी हुई है, किराया बढ़िया आ रहा है, बड़ी गाड़ी में चलते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की? ऐसे तो हमारे यहाँ नौकर रहते हैं, सैकड़ों नौकर रहते हैं, हमारी तो अच्छी इंडस्ट्री है। ये विचार उन्हें पढ़ने नहीं देता। अरे वो पापा का है, तुम्हारा नहीं है। पापा ने कितनी मेहनत की है, जब वो मकान दुकान बनाए हैं, जब वो अच्छी BMW गाड़ी में चल रहे हैं, जब उनके पास नौकर चाकर हैं, जब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमपी और एमएलए पार्षद बन रहे हैं। तुम्हारा क्या है? तुम कैसे बनोगे? इसलिए ये उम्र मेहनत करने की है, ये उम्र संभलने की है, ये उम्र सीखने की है, आदर्श पुरुषों के बुक पढ़ने की है, जीवन पढ़ो उनका, जिन्होंने इस देश का इतिहास बनाया, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, जिनको पद्मश्री मिला उस फील्ड में, जो ऑथर हैं इस देश के, जो बच्चों के लिए बहुत अपना अनुभव एकत्रित करते हैं और एक बुक में संकलित कर देते हैं, ताकि आने वाला बच्चा इस बुक को पढ़ करके अपना जीवन संभाल सके। ऐसा बनना चाहिए, लेख लिखने चाहिए। आपको किसी भी चीज में शौक है, मैं उस शौक की बात नहीं करता, हर क्षेत्र में इतिहास बनाया जा सकता है, चाहे आप म्यूजिक में हैं, चाहे आप खेल जगत में हैं, चाहे आप साहित्यकार में हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आपको और किसी चीज का शौक है, जिस चीज में जाना चाहे, हर चीज में तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, परमात्मा ने दे रखी है, कोई फील्ड अछूता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं, अपना जीवन है, इसके कर्मों का फल मुझे भुगतना है। मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, और मैं बुरे कर्म करूंगा तो उसका फल किसको मिलेगा? मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा, वो छोड़ देगा मुझे? वो नहीं मारेगा क्या? मैं किसी को गाली दूंगा, वो भले कमजोर है, एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में टॉफी हो, उससे टॉफी छीन लीजिए, वो छोटा सा, तुम चाहे कितने भी हो, चाहे तुम कुछ भी हो, एमपी हो, एमएलए हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, आप उसे छीन लीजिए, वो पत्थर उठाएगा, मारेगा फेंक करके, और गाली भी दे सकता है, क्योंकि आप उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसको कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता, ध्यान रख लेना। किसी को जब तक सलाह मत दो जब तक कि वो आपसे विनम्र अनुरोध ना करे।
दो आदमी बात कर रहे हैं, करने दो, मत बोलो जब तक कि आपसे अनुमति ना मांगी जाए। अधिकार क्षेत्र में मत जाइए। कौन क्या कर रहा है इग्नोर कर दीजिए, सब कुछ आपके लिए नहीं है। दुनिया को नहीं सुधार सकते आप अपने आप को सुधार लीजिए। मैं अच्छा बनूंगा, मेरा जीवन अच्छा होगा, 10 लोग मेरे से इंस्पायर होंगे, 10 लोग मेरे बारे में जानकारी लेंगे, पूछेंगे, उदाहरण दिया जाएगा, देख फलाने का बच्चा, अरे तू भी उस स्कूल में पढ़ता था और तू भी पढ़ता था, वो कहां पहुंच गया और तू कहां रह गया। जो बच्चे अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, अपने मम्मी के पापा के साथ में होटल क्लब नहीं जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, कहीं पर और अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपना कमरा बंद करते हैं, किताबों को मित्र बनाते हैं, किताबों को आत्मसात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ते हैं, उनको लिखते हैं, उनका 6 महीने में अपनी किस्मत बदल जाती है। वो किसी भी कंपटीशन को वो 6 महीने साल में तोड़ देते हैं और फिर उनका भव्य स्वागत किया जाता है, बाजे बजते हैं, उनके गले में फूलमाला डाली जाती है, जगह जगह बुलाया जाता है, पत्रकार लोग अखबार की पहली पेज पर उसको छापते हैं, देखो ये बच्चा। फिर लोग कहते हैं, देखो मैं तो कह रहा था ना कि ये बच्चा किसी दिन इतिहास बनाएगा। कौन कह रहा है इस बात को? देखो मैं कह रहा था ये बच्चा किसी दिन इतिहास बनाएगा, तूने निकम्मे हमारी तू तो 2 लाख रुपए दिए थे, तूने तो नाक काट दी, तू पढ़ता ही नहीं है। तो ये बेटा अपने हाथ में है, हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, माथे की लकीर बदल जाती हैं, जो कर्मशील होते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अन्यथा तो रोना रोते रहते हैं कि मेरे तो भाग में ये लिखा था, मेरी तकदीर में ये लिखा था, मेरी किस्मत में ये लिखा था, मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं तो पहले कहता था पापा मेरे से यूपीएससी नहीं पास की जाएगी। अरे क्यों, क्या हुआ? यूपीएससी क्या होती है? हम लोग करते हैं जिनके परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए। कितना सुंदर सुंदर सुन रहे हो। जो सुनने वाले होते हैं वो महान होते हैं, और जो बक बक करने वाले होते हैं अनायास कुछ ना कुछ, जिसका कोई न सिर होता है, न कोई पैर होता है, न कोई कहने का भाव होता है, न सुनने की कोई कला होती है, ऐसी बातों को कभी सुनना नहीं चाहिए। अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुनना चाहिए उन बातों को जो सार सार को कहे लहे थोता दे, सूप का स्वभाव जो है कि वो अच्छी अच्छी बातों को। हम लर्नर हैं, वी आर लर्नर। हम शिक्षार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, और हम हमेशा विद्यार्थी बनकर रहना चाहते हैं। कोई हमें कोई उपदेश देने वाला तो हो। कौन पढ़ाएगा हमें, कौन सिखाएगा, ये तो कम से कम हमें पता हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपके बस की बात है। आप अपने आप को बदल सकते हो, आप उदाहरण बन सकते हो, आप इस मंच पर आकर के बैठ सकते हो। यहाँ मंच ये आपके लिए खाली है, ये तो आना जाना है। बड़े होते जाएंगे, रिटायर होते जाएंगे, आप लोग आते जाएंगे। और आप लोग जब आएंगे तो कौन से विजन के साथ आएंगे? रिश्वत लेने के कि मैं तो नौकरी में इतने पैसे देकर के आया हूं, पहले रिकवरी करनी है, मैं डॉक्टर बना हूं, मैंने 3 करोड़ खर्च किए थे, पहले इतने लोगों को मारूंगा फिर मैं इलाज करूंगा। इसलिए पाप का फल पापी पुण्य होता है। किसी की आंखों के आंसू पहुंच दीजिए, किसी को मार्गदर्शन दिला दीजिए, किसी आपके आस पड़ोस में कोई गरीब है उसको पानी का गिलास पूछ लीजिए, बाबूजी मैं आपको हॉस्पिटल लेकर के चलूं, बाबूजी आपको क्या हो गया है, सड़क पर कोई गिरा पड़ा मिल गया है, उठा लीजिए, अस्पताल पहुंचा दीजिए, फर्स्ट एड कर दीजिए। मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए। निकलिए मत मृत्यु को देख करके। जहां पर एक को पीट रहे हैं 10 लोग इकट्ठे होकर के, और वहां से तुम निकल गए तो उसको मार देंगे बेचारे को। आपका क्या फायदा हुआ? आपको परमात्मा ने क्यों भेजा? हम एक दूसरे के पूरक हैं। मैथ में पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को हिम्मत देनी चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? उसका रिवर्ट फल मुझे मिलता है। वो लोग मेरी इज्जत करते हैं, और वो क्या कहते हैं, वो बाबूजी ना होते ना, वो सफेद कपड़े वाले ना होते तो मैं मर जाता, 2 मिनट और मेरा खून निकल जाता तो मेरी मौत हो जाती। और उसके घर में जितने भी लोग होते हैं वो सब कहते हैं जी वो तो हमारे लिए भगवान है।
आप इंसान थे, लेकिन बन क्या गए? फरिश्ते बन करके आ गए। उन्होंने हमारी मदद कर दी। कोई भी हो, मत जाति देखना, मत धर्म देखना, हमारी कोई जाति नहीं है, इंसानियत है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम जीव हैं। हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम सुख दुख के साथी हैं। परमात्मा ने हमें इसीलिए भेजा है। प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो गया है, आप बहुत मन से सुन रहे हो, बहुत तल्लीनता से सुन रहे हो, और मैं उन विद्यार्थियों को भी देख पा रहा हूं कि बाहर से आकर के भी उन्होंने, देखिए, जब लगा कि कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छी बात कह रहे हैं, तो बाहर से यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी आ गए। अच्छा सबको चाहिए, किस्मत सबको बदलनी है, अच्छी नॉलेज सब चाहते हैं, लेकिन देने वाले नहीं हैं। क्या मिल रहा है हमें? टीवी पर क्या मिल रहा है, अखबार में क्या मिल रहा है, मोबाइल पर क्या मिल रहा है। अखबार में देखते हैं हम तो कोई मरे की खबर है, कोई गिरे की खबर है, कोई भागे की खबर है, कोई कुछ खबर है, लेकिन हमारे लिए जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो साहित्य पहले मिला करता था अखबार में पढ़ के, हम कहते थे ये एग्जाम होगा, इसके लिए इंडिया टाइम्स लीजिए, इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आज उनमें कुछ भी नहीं मिलता। उसमें 16 पेज 20 पेज तो मिल जाएंगे, लेकिन मतलब की खबर कुछ नहीं होगी। 2 घंटे 2.5 घंटे में उसमें खराब कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ो, अब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, अब जो नोट्स है जो आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट बताए थे, ये चीज है, उनको नोट्स बना लो, उन्हें आप पढ़ो, उनसे आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये कौन बताता है? ये वो लोग बताते हैं जो अनुभवी इंसान होते हैं, जिनके पास अनुभव होता है, जो उसी से गुजर चुके होते हैं, वही आपको अच्छी बात बता सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो एक दूसरे पर रिसर्च कर रहे हैं, वो तो रिसर्च में सारा समय चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन बातों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। परमपिता परमात्मा से अनुरोध करता हूं कि आप हेल्दी वेल्दी वाइज रहें, आप अच्छा भोजन करें, आपकी दिनचर्या ठीक हो, आपके मित्र अच्छे हों, आप माता पिता और गुरु का सम्मान करें, बहन बेटियों का सम्मान करें, नशा से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, बुराइयों का दमन करें। जहां पर भी कुछ ऐसा मिलता है, ऐसे व्यक्ति का विरोध करें जो आपका शोषण करना चाहता है। और एक मतदाता की जो बात है, एक अच्छे प्रत्याशी को सदन में पहुंचाएं, चाहे वो बड़ी पंचायत हो चाहे छोटी पंचायत हो, इस जिम्मेदारी को निभाएं। इन सब के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।